गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 8.2 के 6 to 10 सम सॉल्व करेंगे। 6 सम इज कन्वर्ट गिवन परसेंट्स टू डेसिमल फ्रैक्शंस एंड ऑल्सो टू फ्रैक्शंस इन सिंपलेस्ट फॉर्म। आपको जो गिवन परसेंटेज है 25%, 150%, इन्हें डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है और फिर इन फ्रैक्शंस को आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखो, जैसे ए पार्ट है 25% है, पहले ना इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। 25% का मतलब क्या होता है? 25/100। ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है? जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दो। 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 5 0 ज़ा 0, 5/20। ये तो हो गई सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है। अब इसी की डेसिमल फॉर्म देखें। 25/100 था ना, नीचे कितनी ज़ीरो थी? 2 ज़ीरो, यानी 2 ज़ीरो के हिसाब से तो 2 डिजिट छोड़ के हमें डेसिमल लगाना होता है। 5/20 कहाँ से आया? 25/100 से आया ना, तो 25/100 से हम डेसिमल फ्रैक्शन बना सकते हैं। तो 25/100 यानी नीचे 2 ज़ीरो, लास्ट से 2 डिजिट छोड़ के हम डेसिमल लगा देते हैं। क्या हो जाएगा? 0.25। 0.25। अब देखो, जैसे 20% है ना, 20/100 लिख दिया। आप इसकी पहले डेसिमल फ्रैक्शन बनाना चाहते हो तो डेसिमल फ्रैक्शन बना लो। देखो, 0 से 0 कैंसिल। 2/10 क्या है? 2/10 डेसिमल बना रहे हैं तो नीचे 1 0 है ना, एक डिजिट छोड़ के डेसिमल, 2 को छोड़ो, यहाँ डेसिमल लग जाएगा 0.2। अब इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म भी हमें बनानी हो तो देखो, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 1/5 हो जाएगी ना इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म। अब देखो, 150% की सिंपलेस्ट फॉर्म 150/100। कुछ भी पहले बना लो, चाहे सिंपलेस्ट फॉर्म बना लो, चाहे डेसिमल फ्रैक्शन बना लो। तो देखो, 0 से 0 कैंसिल हो रही है, तो हम पहले इसकी क्या डेसिमल फ्रैक्शन ही लिख लेते हैं। चलो, यहाँ 1 0 है ना नीचे, तो लास्ट से 1 डिजिट छोड़ के एक डेसिमल, यानी 5 को छोड़ो, यहाँ डेसिमल 1.5 हो गया। अब इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म देखो, 15/10 है, 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 3 ज़ा 15 और 5 2 ज़ा 10, यानी 3/2 हो गया। अब देखो, 5/100, 5% का मतलब 5/100। डेसिमल फॉर्म लिखें इसकी, तो नीचे 2 ज़ीरो है तो लास्ट से 2 डिजिट छोड़ने पड़ेंगे हमें। एक तो 5 को छोड़ दिया, आगे एक ज़ीरो। ठीक है, क्योंकि हमें 2 डिजिट छोड़ने थे ना। एक तो 5 है ही, इसे 5 ही रखना है, यहाँ 0 नहीं लगा सकते, वो तो 50 बन जाएगा। तो इसके आगे यहाँ तो लगा सकते हैं 0। तो अब हम डेसिमल लगा सकते हैं, 2 डिजिट छोड़ दिए, अब 0 है, आगे कुछ भी नहीं है। अब इसकी हम सिंपलेस्ट फॉर्म भी राइट करनी है हमने। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? इसे कैंसिल करना होता है। देखो, 5 से कैंसिल हो रहे हैं ऊपर नीचे, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 0 ज़ा 0, 1/20 हो जाएगी इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म। नाउ 7 सम इज इन अ सिटी। एक शहर में 30% आर फीमेल्स, 30% फीमेल्स हैं, 40% मेल्स हैं एंड रिमेनिंग आर चिल्ड्रन। बाकी जो बचे वो बच्चे हैं। वट परसेंट आर चिल्ड्रन। तो बच्चों की परसेंट कितनी है? तो देखो, 30% फीमेल्स, 40% मेल्स, तो टोटल फीमेल और मेल कितने हो गए? 30 + 40 70%। 70% फीमेल्स और मेल्स हैं। 70% का मतलब क्या होता है? 70 आउट ऑफ 100, यानी कि टोटल अगर सिटी में 100 लोग रहते हैं तो उसमें फीमेल और मेल को टोटल करके आपको 70 मिलेंगे। तो जो 30 बच्चे वो क्या हैं? बच्चे हैं ना। 30 आउट ऑफ 100 यानी 100 में से 30 क्या है? बच्चे, यानी बच्चों की परसेंट क्या है? 30%। ठीक है। तो 7 सम में हम राइट करेंगे परसेंटेज ऑफ फीमेल्स। पर फीमेल्स की परसेंटेज कितनी है? 30%। परसेंटेज ऑफ मेल्स 40%। टोटल परसेंटेज ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स, इनकी टोटल परसेंट कितनी हो जाएगी? 30% + 40% = 70%। अब हम बच्चों की परसेंटेज निकालेंगे। 70% का मतलब क्या होता है? 70 आउट ऑफ 100, 100 में से 70। तो अगर टोटल पीपल इन अ सिटी आर 100, देन मेल्स एंड फीमेल्स आर 70। अगर सिटी में, लेट्स सपोज सिटी है, उसमें टोटल 100 लोग रहते हैं, उसमें से 70 तो मेल्स और फीमेल्स ही हैं, तो 30 बचे ना।
तो इस तरह से हम चिल्ड्रन की भी परसेंटेज बता सकते हैं। सो परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन 100 में से 70 को माइनस कर देंगे, क्योंकि 70% का मतलब है 70 आउट ऑफ 100। तो 100 में से 70 को माइनस किया, 70 में मेल्स और फीमेल्स दोनों हैं, यानी 100 में से मेल्स भी माइनस हो जाएंगी, फीमेल्स भी माइनस हो जाएंगी, जो बचेगा वो क्या होगा, बच्चे। तो बच्चे कितने बचे, 30%। सो परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन इज 30%। नाउ 8th sum is out of 15,000 voters in a constituency 60% voted। 15,000 वोटर्स की कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसमें 60% लोगों ने ही वोट दिया है, यानी 15,000 वोटर्स थे और इसका सिर्फ 60% लोगों ने ही वोट किया है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट। तो वोट किन्होंने नहीं किया उनकी परसेंटेज बताओ। देखो टोटल अगर 100% थे वोटर्स, उसमें से 60% लोगों ने तो वोट किया, जो बचे 40% उन्होंने नहीं किया, यानी जो नॉन वोटर्स हैं जिन्होंने वोट नहीं किया वो कितने हैं, 40%। कैन यू नाउ फाइंड हाउ मैनी एक्चुअली डिड नॉट वोट। क्या आप उनका नंबर भी बता सकते हो कि एक्चुअल में वो कितने लोग हैं जिन्होंने वोट नहीं किया। तो देखो 40% में तो हमें पता चल गया कि 40% लोगों ने वोट नहीं किया, लेकिन किसका 40%, टोटल वोटर्स का 40%। टोटल वोटर्स कितने हैं, 15,000, इसके 40% लोगों ने वोट नहीं किया, तो इसका 40% निकालेंगे और वो हमें पता चल जाएगा कि उन्होंने वोट नहीं किया। तो 8th sum में आप राइट करोगे टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने हैं, 15,000। परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु वोटेड, उन वोटर्स की परसेंटेज जिन्होंने वोट किया 60%। परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट, जिन्होंने वोट नहीं किया। देखो टोटल होते हैं 100%, 100% में से 60% ने तो वोट किया, जो 40% बचे उन्होंने वोट नहीं किया। एक्चुअल नंबर ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट, देखो परसेंटेज में तो हमें पता चल गया कि 40% लोगों ने वोट नहीं किया, लेकिन 40% की वैल्यू क्या है, क्या हम कितने को कहें कि कितने लोगों ने वोट नहीं किया। तो हम जो टोटल वोटर्स हैं ना, इसमें वोटेड भी हैं, नॉन वोटेड भी हैं, ठीक है। जिन्होंने वोट किया वो भी हैं, जिन्होंने नहीं किया वो भी हैं। अगर हमें जिनका नहीं किया उनकी परसेंटेज तो हमें पता है 40%, तो इसका 40% अगर हम फाइंड कर ले तो हमारे पास एक्चुअल नंबर ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट वो हमें पता चल जाएगा। तो हम 40% ऑफ 15,000 फाइंड करेंगे। 40% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 15,000, 15,000 इंटू 40/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 15 4 जा 60, 1 2 0 और भी आएंगी, यानी 6,000 बन जाएगा। तो ऐसे वोटर्स जिन्होंने वोट नहीं किया वो कितने हैं, 6,000। इसमें से 6,000 लोगों ने तो वोट नहीं किया। अगर आपसे पूछा जाता कि कितनों ने वोट किया, तो इसमें से 6,000 ने तो वोट नहीं किया, जो 9,000 बचे उन्होंने तो वोट किया ना। फिर तो आप कह सकते हो कि 9,000 ने तो वोट किया है और 6,000 ने वोट नहीं किया। नाउ 9th sum इज मीता सेव्स ₹4,000 फ्रॉम हर सैलरी। अपनी सैलरी से 4,000 सेव करती है, बचाती है। इफ़ दिस इज़ 10% ऑफ हर सैलरी, ये 4,000 है ना, ये उसकी सैलरी का सिर्फ और सिर्फ 10% ही है। उसकी सैलरी तो हमें पता ही नहीं, वही आपसे पूछ ली कि व्हाट इज़ हर सैलरी, उसकी सैलरी कितनी है। अब आपको बोला है कि जो 4,000 है ना, ये उसकी सैलरी का 10% है। लेट सपोज उसकी सैलरी x है, उसकी टोटल सैलरी x है, तो x का 10%, आपको बोला है ना 10% ऑफ हर सैलरी, तो सैलरी तो x मान ली हमने, तो यानी x का 10% 4,000 है। यही तो बोला आपसे कि ये 10% है किसका, उसकी सैलरी का, यानी x का 10% 4,000 है। तो फिर हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो आप राइट करोगे लेट मीता सैलरी इज़ x रुपीज़, उसकी सैलरी x है। सो 10% ऑफ x, टोटल सैलरी का 10% कितना है, उसने कितना सेव किया, उसने सेव किया 4,000। उसने कहा ना टोटल सैलरी का 10% बचाती है, वो है 4,000। तो यानी टोटल का 10% ऑफ x इक्वल्स टू 4,000। 10% का मतलब 10/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई x इक्वल्स टू 4,000। x की वैल्यू निकालनी है ना, तो 100 यहाँ डिवाइड में, ऊपर मल्टीप्लाई में, 10 यहाँ नीचे डिवाइड में, 0 से 0 कैंसिल,
देखो 4 की 1 के साथ मल्टीप्लाई, 4 1 जा 4, कितनी जीरो हैं, 3 और 1 4, 4 जीरो आ जाएंगी। दैट मीन्स 40,000। एक्स की वैल्यू 40,000, एक्स क्या था, मीताज की सैलरी थी, हैंस हर सैलरी इज ₹40,000, उसकी जो सैलरी है वो कितनी है 40,000। नाउ 10 semis in local cricket team played 20 मैचेस इन वन सीजन। एक सीज़न में उसने 20 मैचेस खेले, क्रिकेट टीम ने 20 मैचेस टोटल खेले हैं। हीट वॉन 25% ऑफ देम, इसका 20 मैचेस का सिर्फ 25% ही वो जीत पाई है। तो जो क्रिकेट टीम थी इसका सिर्फ 25% ही जीती। हाउ मैनी मैचेस डिड दे विन, तो बताने कि वो कितने जीती, 2 जीती, 3 मैच जीती, 4 जीती, कितने जीती। हमें ये तो बता दें कि इसका 25% जीती, लेकिन कितने जीती, तो इसका 25% हम फाइंड कर लेंगे। 25% ऑफ 20 ये फाइंड करेंगे। तो आप पहले क्या राइट करोगे, नंबर ऑफ मैचेस प्लेड बाय द क्रिकेट टीम। क्रिकेट टीम ने कितने टोटल नंबर ऑफ मैचेस खेले थे एक सीजन में, 20। परसेंटेज ऑफ मैचेस वॉन बाय देम, उन्होंने जीते कितने, 25%। सो हम क्या फाइंड करेंगे, इसका 25%, 25% ऑफ 20, 25% का मतलब 25/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 20। अब देखो 0 से 0 हो जाएगी कैंसल, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 मैचेस उसने जीते हैं। हैंस द नंबर ऑफ मैचेस वॉन बाय देम इज 5।